हेलो गाइस, दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट ब्लॉग ऑन यूट्यूब चैनल। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल का पहला ब्लॉग है और मेरा ब्लॉग बनाने का मेन मोटिव है कि मैं कुछ ना कुछ बोलूँ और आप सबसे कनेक्ट रहूँ। तो मैं आज ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तभी मैं कुछ बना पाऊँगी और आप सबसे बात कर पाऊँगी और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ की बातें आपको बता पाऊँगी। प्रेजेंट में बता नहीं सकती, फ्यूचर मुझे पता नहीं है, तो मैं अपने पास्ट की चीज़ें जो मुझे याद है मैं वो बताऊँगी। तो अगर आपको मेरी लाइफ में इंटरेस्ट है, मैं जानती हूँ मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, तो आपको कोई इंटरेस्ट है नहीं। बट जैसे होता है ना कि मेरे घर पे कोई पड़ोसी, मतलब सॉरी, मेरे घर पे कोई रिश्तेदार या मेरे घर पे कोई भी मेहमान आया है, तो पड़ोसी की आदत होती है कि वो अपनी खिड़की से झाँक के देखता है ना। तो वैसे ही मेरी लाइफ में क्या चल रहा है उसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत वेलकम है। ठीक है, मैं उस वे में नहीं बोल रही हूँ, इट्स जस्ट अ जोक पड़ोसी वाला, बट मुझे अच्छा लगता है वीडियो में ऐसे बातें करके। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है कि जब मैं छोटी थी, ठीक है, मैं 7th क्लास में थी, नहीं 6th क्लास में थी कि 7th में थी कि 6th में, हाँ मैं थी 7th क्लास में थी। ठीक है, नहीं मैं 6th क्लास में थी, हाँ 6th क्लास में थी। तो हमारा ना साइंस का पेपर था और जो हमारी साइंस वाली मैम थी वो आई नहीं थी। ठीक है, उनके बदले एक दूसरी मैम थी हमारी मैथ्स वाली, उन्होंने हमारा पेपर लिया। ये पूरी क्लास ने चीटिंग करी थी, 20 मार्क्स का पेपर था, पूरी क्लास ने चीटिंग करी थी और सब पूरी क्लास के 17 18 19 20 17 18 19 20 सबके ऐसे मार्क्स आए थे। मतलब 17 तो किसी के नहीं थे, 18 19 20 सबके ऐसे मार्क्स थे। ठीक है, अब जिस दिन साइंस वाली मैम आती हैं, वो पेपर चेक करती हैं, कॉपियाँ चेक करती हैं, कॉपी चेक करने के बाद वो देखती हैं कि पूरी क्लास के 19 20 19 20 18 19 18 19 19 20 सबके ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। अब उनको हुआ शक कि कुछ तो हुआ है, और उस दिन ये हुआ था कि जो हमारी मैथ्स वाली टीचर थी बहुत ही चिल, बहुत मस्त मैडम थी। ठीक है, उन्होंने कहा कर लो चीटिंग, ठीक है, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सबने चीटिंग करी है। तो अब हम बच्चे, हमने चीटिंग करी, सबने एक जैसी, सबकी एक जैसी गलती, मतलब जिसके पूरी क्लास के 19 मार्क्स थे, जिसके भी, सबका एक ही स्पेलिंग मिस्टेक, जिसके 18 मार्क्स थे उन सबकी एक ही स्पेलिंग मिस्टेक, जिसका 20 मार्क्स था वो सिर्फ एक बच्चा था जिसके वजह से सबने चीटिंग करी थी। ठीक है, तो जब मेरी बारी आती है तो मैम बोलती है कि तुम्हारे इतने मार्क्स कैसे आ गए, तुम तो इतने नंबर ला ही नहीं सकती, तुम कैसे ले आई, मैं मान ही नहीं सकती। और मैम ने क्या किया, मेरे सीधे 20 में से 12 दे दिए। मैम ने कहा अच्छा आंसर सुनाओ। मैंने कहा मैम आज पेपर कब हुआ था, 15 दिन पहले, 15 दिन पहले का मुझे आज थोड़ी ना याद होगा। तो मैम ने जो ना टॉपर लड़की थी मेरी क्लास की, उसको बुलाया, उसको बोला आप तुम सुनाओ आंसर। उसने सुना दिया क्योंकि उसने तो पढ़ा था, उसके तो 20 नंबर आए थे। मैम ने कहा ये देखो 20 नंबर है, इसको आता है, इसने पेपर में तभी किया। ठीक है, तो इसलिए मैम ने मेरे नंबर काट दिए और मेरे को 12 नंबर दिए उस टाइम। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा छोड़ो, ठीक है, क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा छोड़ो। लेकिन उसके बाद एक और पेपर होता है, उस पर तो मैंने बहुत सही से मैंने मेहनत करी होती है, खुद से पढ़ा भी होता है। पढ़ने के बाद मेरे 20 नंबर आ रहे होते हैं, 20 आउट ऑफ 20 लाइफ में पहली बार। फिर मैम ने यही कहा कि तुम्हारे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ना मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, मैं पीछे से, सब आगे से फर्स्ट आते हैं, मैं नीचे से फर्स्ट आती थी। मैं, हमारी क्लास में 25, हमारा स्कूल ज़्यादा बड़ा नहीं था, हमारी क्लास में 25 की 26 ऐसे बच्चे थे, तो मेरी रैंक आती थी 25 26 तो इसलिए मैम को यकीन नहीं हुआ कि मेरे 20 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, तो मैम ने उस समय तो दे दिया। लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड आता है एनुअली, ठीक है, तब इस रिपोर्ट कार्ड में जो दूसरे टर्म का जो नंबर होता है उसमें भी मेरे को मैम ने 20 आउट ऑफ 20 नहीं देने के बदले उसमें भी मेरे को उन्होंने 20 आउट ऑफ 9 नंबर दिए थे। दैट्स नॉट अ फेयर। मुझे लगा कि मेरे को इतने नंबर नहीं मिल सकते क्योंकि इसमें मैंने पढ़ा था। मैं मैम के पास गई, मैंने कहा मैम इस बार आपने गलत किया है, मैंने पूरा पढ़ा था, मेरे से पेपर पूछ लो। मैम ने कहा तुम्हें 15 दिन बाद, तुम्हें 1 साल बाद पेपर याद है। मैंने कहा मैम मैंने पढ़ा था, मेरे नंबर इसलिए आए इसलिए मुझे याद है। उन्होंने माना ही नहीं, सुना ही नहीं, उन्होंने वो कॉपी चेक करती रही, वो रिपोर्ट्स कार्ड देते रही, उन्होंने सुनी नहीं मेरी। ठीक है, मैंने अपने दोस्तों से कहा
कि यार चल दो, मैम को बोल दो कि इसने पढ़ा था, इसने चीटिंग नहीं की थी, तुमने तो देखा था ये सब। तो मेरा कोई दोस्त तैयार नहीं चलने को। सब ने ये कहा हमें नहीं पता। मैम सबके पास आई, मैम ने कहा चलो ये कह रही है तो पूछ लेती हूँ। मैम सबके पास आई, सब ने कहा मैम वी डोंट नो, मैम आई डोंट नो, मैम आई डोंट नो। जितने भी लड़कियाँ थी सब ने ऐसा कहा, ठीक है। लेकिन जितने भी लड़के थे, ठीक है, मैंने उनसे कहा भाई तुम लोग मेरी मदद कर दो, मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है। अब लड़कों की कौन सुनता है यार, बेचारे लड़के, उनकी आजकल कोई नहीं सुनता। तो बचपन में तो भी देखा होगा आप सब ने भी, लड़कों को पता होगा कि बेचारे बिना बात के पिटते थे। अब वही लड़कियां गलती करती थी तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, टीचर खड़ा कर देंगे क्लास के बाहर, ज़्यादा से ज़्यादा ये करते थे, ठीक है। तो उन लड़कों की टीचर ने नहीं सुनी, ठीक है, उनकी नहीं सुनी। लेकिन मैं, मेरी लाइफ का जो यू टर्न लिया ना मेरी लाइफ ने उस दिन, कि आपका कोई नहीं होता, सिर्फ आप ही सबके होते हैं। मैंने ये चीज़ समझी उस दिन, ठीक है। मैं घर आके बहुत रोई, सिर्फ इसलिए कि मैंने पढ़ाई की थी और पढ़ने के बाद भी मेरी मैम ने मेरे पे भरोसा नहीं करा, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड मैं जिसे कहती थी, मेरे पापा ना रोज़ कुरकुरे चिप्स ये सब चीज़ें लेके आते थे, मेरे घर पे नहीं खाती थी, मैं स्कूल ले जाऊंगी करके अपने दोस्तों को दूंगी करके मैं ले जाती थी, उनको खिलाती थी। लेकिन वो सब निकले नमक डैश, है ना। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि यारी दोस्ती एक तरफ, ठीक है, आपकी अपनी लाइफ एक तरफ। तो किसी पे भी भरोसा करने से पहले आप ये सोचें कि आप खुद पे कितना भरोसा करते हैं। मैंने उस दिन के बाद से खुद पे भरोसा किया, मैंने इतनी पढ़ाई की, स्कूल चेंज कर दिया था। मेरे मम्मी पापा ने मेरा स्कूल चेंज कर दिया था। मैंने इतनी पढ़ाई की कि 8th क्लास में मैंने सेकेंड रैंक आई थी मेरी न्यू स्कूल में। तो दैट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, दैट वॉज बहुत ही अच्छा टाइम था मेरे लिए। वहाँ से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। स्टे ट्यून्ड गाइस, मैं ऐसे ही आपको अपनी लाइफ की बातें बताते रहूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इट्स सो इंटरेस्टिंग। हमें अपनी लाइफ से अच्छी दूसरों की लाइफ लगती है। तो आप स्टे ट्यून्ड गाइस। अभी मुझे अब नींद आने लगी क्योंकि मैंने बहुत बोल लिया और मैं 2 रात से शायद सोई नहीं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।